गुड मॉर्निंग। हम लोग अभी जब क्लास ऑफलाइन में चल रहा था तो सॉल्यूशन पढ़ रहे थे, तो फिलहाल सोचते हैं कि सॉल्यूशन चैप्टर को कंप्लीट कर दें और उसके बाद जो आपको पीडीएफ दिए थे मेटलर्जी का, इसके बाद वाला चैप्टर में हम मेटलर्जी पढ़ लेंगे। फिलहाल सॉल्यूशन को पढ़ लेते हैं। आप देखिएगा, हम यहाँ पर जितना आपको पढ़ाए हैं हम उतना पहले आपको सिखा देते हैं सॉल्यूशन होता क्या है। जहाँ तक क्लास पढ़ाए थे आप सिर्फ ध्यान से सुनिएगा सारी बात को। और देखिए इसमें हम क्या करेंगे, पिछली बार जब हम ऑनलाइन पढ़ा रहे थे तो वहाँ हम बच्चा क्या करता था, स्क्रीनशॉट लेकर लिखता था। इस बार वो नहीं करेंगे। आप इत्मीनान से 1 घंटे का लेक्चर होगा या लेक्चर होगा 50 मिनट, सिर्फ सुनिएगा, सिर्फ देखिएगा। आपको हम हर एक दिन जितना यहाँ पढ़ाएंगे हम उतना लिख कर आपके ग्रुप में भेज देंगे। तो आपको करना क्या है, वीडियो देखना है और ग्रुप से उसको लिख लेना है। अगर मान लीजिएगा ये काम ना करें, अगर आप बार बार स्क्रीनशॉट लेके लिखिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो देखिएगा, हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। विलियन। अब सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, व्हाट इज सॉल्यूशन। विलियन क्या होता है, हम बोले 2 कंपोनेंट, एक है सॉल्यूट और दूसरा क्या है सॉल्वेंट। एक है सॉल्यूट, दूसरा क्या है सॉल्वेंट। इसका होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है सॉल्यूशन। अब यहां बात आया सर, सॉल्यूट किसको बोलेंगे और सॉल्वेंट किसको बोलेंगे। सॉल्यूट किसको बोलेंगे और सॉल्वेंट किसको बोलेंगे। देखिए, जो घुलेगा वो क्या कहलाएगा सॉल्यूट, और जिसमें घुलेगा वो क्या कहलाएगा सॉल्वेंट। अगर हम बोलेंगे चीनी प्लस पानी दोनों को जोड़ दिए तो क्या आ गया शरबत। चीनी प्लस पानी दोनों को जोड़ दिए तो क्या आ गया शरबत। तो चीनी कहलाएगा सॉल्यूट, पानी कहलाएगा सॉल्वेंट, शरबत कहलाएगा सॉल्यूशन। कौन घुल रहा है, चीनी घुल रहा है तो सॉल्यूट। किसमें घुल रहा है, पानी में घुल रहा है तो सॉल्वेंट। और दोनों को ऐड कर दिए तो क्या बन गया सॉल्यूशन। एक टर्म यहां यूज किए होमोजीनियस। अब ये होमोजीनियस का मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा। जब हम चीनी और पानी को घोलेंगे, जितना मीठा पहला बूंद होगा उतना ही मीठा दूसरा बूंद होना चाहिए, उतना ही मीठा आखिरी बूंद होना चाहिए। अगर सारा बूंद का मिठास एक समान हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, ये बराबर ढंग से मिला हुआ है। तो यही इसी को बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। तो क्या बोलेंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो होमोजीनियस मिक्सचर है वो क्या कहलाता है सॉल्यूशन। अब ध्यान दीजिएगा, अगर बोला दोनों का दोनों लिक्विड हो जाए, दोनों का दोनों लिक्विड हो जाए, इफ बोथ आर लिक्विड, तो कौन होगा सॉल्यूट और कौन होगा सॉल्वेंट। अगर दोनों लिक्विड हो जाए तो कौन होगा सॉल्यूट और कौन होगा सॉल्वेंट। देखिए, जिसकी मात्रा कम वो आएगा सॉल्यूट और जिसकी मात्रा अधिक वो क्या हो गया सॉल्वेंट। अगर हम बोलेंगे 100 ml कोका कोला है, 20 ml स्प्राइट है, दोनों को मिला दिए। अब देखो दोनों लिक्विड है, दोनों को मिला दिए। अब बोला बताइए कौन है सॉल्यूट कौन है सॉल्वेंट। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ क्या बोलेंगे, अधिक मात्रा किसका है कोका कोला का, तो ये हो गया सॉल्वेंट, और कम मात्रा इसका है तो ये क्या हो गया सॉल्यूट। तो ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोले सॉल्यूशन क्या होगा, 2 कंपोनेंट 2 घटक का होमोजीनियस मिक्सचर। एक क्या है सॉल्यूट, दूसरा क्या है सॉल्वेंट। जो घुलेगा सॉल्यूट, जिसमें घुलेगा सॉल्वेंट। अगर दोनों का दोनों लिक्विड हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, अगर दोनों लिक्विड हो जाए तो जिसकी मात्रा कम सॉल्यूट, जिसकी मात्रा अधिक सॉल्वेंट। और एक डेफिनेशन होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, ध्यान दीजिएगा। चीनी पानी को घोलें तो क्या बन गया शरबत। अब तुम शरबत का फिजिकल स्टेट को देखो, शरबत का फिजिकल स्टेट को देखो, शरबत मतलब सॉल्यूशन के भौतिक अवस्था को देखो, क्या है सॉलिड लिक्विड गैस, क्या है लिक्विड है। शरबत क्या है लिक्विड। तो देखो शरबत में क्या है चीनी और पानी, तो लिक्विड कौन है पानी, तो यही क्या हो गया सॉल्वेंट। मतलब सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट होगा
सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट होगा वो किस पर डिपेंड करेगा? सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट पर। अगर सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट भौतिक अवस्था लिक्विड है तो सॉल्वेंट क्या होगा? लिक्विड। अगर होगा सॉलिड तो सॉल्वेंट क्या होगा? सॉलिड। अगर गैस तो सॉल्वेंट क्या होगा? गैस। आसान भाषा में सॉल्वेंट जो घुलेगा, सॉल्वेंट जिसमें घुलेगा, और सॉल्यूट जो घुलेगा। तो ध्यान दो बाबू, हम हमेशा यूज करेंगे सॉल्वेंट और सॉल्यूट, विलय और विलायक। अच्छा, अब यहां हम लोग टर्म यूज करते हैं मोल। आपको समझना है मोल क्या होता है, व्हाट इज मोल। तो एक बात ध्यान देना, देखो मोल क्या होता है, थोड़ा मोल को एकदम ध्यान से समझिएगा। मोल क्या होता है, व्हाट इज मोल। मोल किसको कहते हैं? देखिए, मोल एक नंबर है, मोल एक नंबर है जिसका वैल्यू 6.022 10 पर पावर 23। अगर हम बोलेंगे एक मोल इलेक्ट्रॉन तो 6.022 10 पर पावर 23 इलेक्ट्रॉन। अगर हम बोलेंगे एक मोल प्रोटॉन तो 6.022 10 पर पावर 23 प्रोटॉन। अगर हम बोलेंगे एक मोल H2 मॉलिक्यूल तो 6.022 10 पर पावर 23 H2 मॉलिक्यूल। तो ध्यान दो, मोल एक नंबर है, मोल एक नंबर है जिसकी मदद से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मॉलिक्यूल, हमको तुमको किसी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक मोल का वैल्यू इतना होता है। अब दिमाग में एक बात आ गया कि सर मोल का यही वैल्यू क्यों होता है, मोल का यही वैल्यू क्यों होता है, इसके अलावा मोल का कुछ और वैल्यू क्यों नहीं होता है? चलेगा, अब इस टर्म पर आते हैं, मोल का कुछ और वैल्यू क्यों नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा, देखो अगर हम बोलते हैं 12 ग्राम कार्बन, या छोड़िए इसको, मान लेते हैं एक क्लासरूम है, उस क्लासरूम का टोटल वेट है 1000 केजी। कितना वेट है? 1000 केजी। और क्लासरूम में एक बच्चे का वेट है 50 केजी। तो ऐसा हम बोल सकते हैं 1000 केजी वाले क्लासरूम में 50 केजी वाला, 1000 केजी क्लासरूम में 50 केजी वाला कितना बच्चा है? 20 बच्चा है। 1000 केजी क्लासरूम में 50 केजी वाला 20 बच्चा है। तो ध्यान दीजिएगा, टोटल मास अपॉन, जब एक का मास करते हैं, टोटल मास अपॉन एक का मास करते हैं तो हमेशा नंबर निकलता है। तो एक बात ध्यान दो बाबू, हम यहां बोलते हैं 12 ग्राम कार्बन, जैसे कि मान लो इतना सारा 12 ग्राम कार्बन होगा, मान लेते हैं टोटल मास हो गया 12 ग्राम, अपॉन जब मास ऑफ 1 कार्बन करते हैं। अभी सारी बात बताएंगे आपको कि हम 12 ग्राम कार्बन ही क्यों लिए। ध्यान दीजिएगा, 12 ग्राम कार्बन और एक कार्बन का मास 1.992 10 पर पावर -23 ग्राम। जब इसको इससे कटा तो वैल्यू ये आया। तो ध्यान दो बाबू, अभी सारी बात बताएंगे कैसे क्या क्या हुआ है। जैसे इसको डिफाइन करेंगे, 1000 केजी वाले क्लासरूम में 50 केजी वाला 20 बच्चा है, 1000 केजी क्लासरूम में 50 केजी वाला 20 बच्चा है। ठीक वैसे ही बोल सकते हैं 12 ग्राम कार्बन में इतना ग्राम कार्बन वाला इतना कार्बन एटम है। अब दिमाग में एक बात आया कि सर 12 ग्राम कार्बन ही क्यों लिए और एक कार्बन का मास यही क्यों हुआ। तो देखो, किसी भी एटम का एटॉमिक मास डिपेंड करता है उसके मास नंबर पे। किसी भी एटम का द्रव्यमान उसके द्रव्यमान संख्या पर डिपेंड करता है। तो देखो बाबू, कार्बन का मास नंबर होता है 12, कार्बन का मास नंबर कितना होता है? 12। इसका मतलब इसके पास कितना है? 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। देखिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम होता है। देखो 6 + 6 12, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम होता है, इतना होता है -24 ग्राम। जब इसको सॉल्व किए तो ये लगभग 19.92 -24 आया।
ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट को पीछे कर दिए तो 24 हो गया आपका 23। तो ध्यान दो बाबू, तो देखिएगा एक कार्बन एटम का मास कैसे कैलकुलेट किए, कार्बन के पास कितना प्रोटॉन है और कितना न्यूट्रॉन है। कार्बन के पास 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, तो 6 + 6 कितना हो गया 12, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम ही होता है, इतना ग्राम में होता है। सॉल्व किए तो एक कार्बन का मास आ गया, टोटल मास बाय एक कार्बन का मास किए तो वैल्यू फिक्स्ड आ गया। अब दिमाग में एक बात ये चलेगा कि सर कार्बन का 12 ग्राम ही क्यों लिए, तो ध्यान दो बाबू, हम बोलेंगे कुछ तो स्टैंडर्ड लोगे, तो ध्यान देना बाबू, हम बोलते हैं कार्बन है तो ले लो 12 ग्राम। अगर तुम यहां पर लेते हो हाइड्रोजन, अगर हम लेते हैं हाइड्रोजन तो देखिएगा 1 ग्राम हाइड्रोजन बाय मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, 1 ग्राम, और H के पास तो सिर्फ प्रोटॉन ही होता है, H के पास सिर्फ प्रोटॉन होता है और इसका मास इतना हुआ। सॉल्व करें तो यही आ गया। तो ध्यान दो 1 मोल, 1 मोल। अब एक बात दिमाग फिर आया होगा सर, नीचे तो एक एटम का मास कर रहे हैं, ध्यान देना, हम बोलते हैं कार्बन रहेगा तो 12 ग्राम लेना, H रहेगा तो 1 ग्राम लेना, अगर ऑक्सीजन रहेगा तो 16 ग्राम ऑक्सीजन लेना बाय मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। अब देखो बाबू एक ऑक्सीजन का मास कितना होगा, तो बोलो ऑक्सीजन के पास कितना प्रोटॉन कितना न्यूट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, तो 8 और 8 कितना हो गया 16, और एक का मास कितना इतना। देखो तो बाबू 1 बाई इतना आया, तो बोलो यहां पर भी क्या आ गया 1 बाई इतना, वैल्यू क्या हो गया फिक्स्ड आ गया। तो ध्यान दो इसी को बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर, इसी को बोलते हैं 1 मोल। अब ध्यान देना, अब हम डिफाइन करते हैं, दिमाग में अगर कुछ बात गया होगा जब डिफाइन करेंगे तो चीज और क्लियर होगा। जैसे यहां बोले 1000 kg वाले क्लासरूम में इतना kg वाला इतना बच्चा है, वैसे बोलेंगे 12 ग्राम कार्बन में इतना ग्राम कार्बन वाला इतना कार्बन एटम है, 1 ग्राम हाइड्रोजन में इतना ग्राम H वाला इतना H एटम है, 16 ग्राम ऑक्सीजन में इतना ग्राम ऑक्सीजन वाला इतना ऑक्सीजन एटम है। आसान भाषा में बोलेंगे 12 ग्राम कार्बन में प्रेजेंट कार्बन एटम की संख्या, 1 ग्राम हाइड्रोजन में प्रेजेंट हाइड्रोजन एटम की संख्या, 16 ग्राम ऑक्सीजन में प्रेजेंट ऑक्सीजन एटम की संख्या, यही क्या कहलाता है मोल। ये क्या कहलाता है मोल। एक मोल का डेफिनेशन ये भी होता है, इट इज द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यह पदार्थ के मात्रा की इकाई है। जैसे कि हम बोलते हैं 5 किलोमीटर, इसका मतलब 5 किलोमीटर ये क्या बता रहा है डिस्टेंस बता रहा है, दूरी बता रहा है। तो किलोमीटर किसका यूनिट है डिस्टेंस का यूनिट है। तो वही अगर हम बोल देंगे 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल का मतलब क्या हो गया क्वांटिटी हो गया। तो ये किसका यूनिट है एक क्वांटिटी का, मतलब पदार्थ के मात्रा। क्वांटिटी क्या होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और उसका यूनिट क्या कहलाता है 1 मोल। तो देखिएगा मोल का डेफिनेशन अब ऐसे बोलेंगे, मोल क्या है ये पदार्थ के मात्रा की इकाई है, इट इज द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एक डेफिनेशन। दूसरा यह 12 ग्राम कार्बन में प्रेजेंट कार्बन एटम की संख्या, या बोलेंगे यह 1 ग्राम हाइड्रोजन प्रेजेंट हाइड्रोजन एटम की संख्या, या 16 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट ऑक्सीजन एटम की संख्या। दूसरा डेफिनेशन हो गया। तीसरा क्या बोलेंगे मोल एक नंबर है जिसका वैल्यू 6.022 10 पर पावर 23 होता है, जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हमको तुमको किसी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक बात ध्यान देना बाबू, अब देखो 12 ग्राम कार्बन 1 मोल के बराबर है, 12 ग्राम कार्बन 1 मोल के बराबर है।
24 ग्राम कार्बन 2 मोल के बराबर है। 36 ग्राम कार्बन 3 मोल के बराबर है। 12 ग्राम कार्बन कितने मोल के बराबर है? 1 मोल के बराबर है। 24 ग्राम 2 मोल के बराबर है। 36 ग्राम 3 मोल के बराबर है। तो देखो बाबू, इसको ऐसा बोल सकते हैं, एक को 12/12 1 हो गया, 24/12 2 हो गया, 36/12 3 हो गया, 12/12 1 हो गया, 24/12 2 हो गया, 36/12 3 हो गया। ध्यान देना चीज को। बोलो, नीचे सबका वैल्यू फिक्स्ड है, नीचे सब में 12 ही आ रहा है, नीचे सब में 12 ही आ रहा है। तो बोलो कार्बन के लिए 12 क्या फिक्स्ड होगा? कार्बन के लिए 12 क्या फिक्स्ड होगा? कार्बन का मास नंबर, ये हम यहां पर मास में लेंगे। तो बोलिए कार्बन का एटॉमिक मास का यूनिट क्या होता है? ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। अब देखो बाबू, ऊपर आएगा मोल, तो मोल कैसे करेंगे? यहाँ ग्राम दे दीजिए, ग्राम दे दीजिए, तो ग्राम ग्राम कट गया, ऊपर मोल आ गया, ग्राम ग्राम कट गया, ऊपर मोल आ गया, यहाँ भी ऊपर मोल आ गया। तो एक बात देखना, हमको जो काम का मेरा सिलेबस में है, यही पॉइंट काम का है। एकदम ध्यान देना चीज को। देखो क्या बोलेंगे आपको हम, देखिए ऊपर का मास 12, 24, 36, 50, 200, 400, 500, ऊपर का मास चेंज हो रहा है। ऊपर मेरा दिया गया मास है, ऊपर मेरा दिया गया मास है, जिस मास को हम क्या बोलते हैं? गिवन मास, गिवन मास, दिया गया भार। लेकिन देखो नीचे क्या है? नीचे ऊपर चलता है मेरा मर्जी, और नीचे किसका मर्जी चलता है? अगर कार्बन तो कार्बन, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन, जो एटम होगा उसका एटॉमिक मास, या जो मॉलिक्यूल होगा उसका मॉलिक्यूलर मास। तो हम क्या बोलेंगे? गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास। गिवन मास W, गिवन मास को हम W से डिनोट करते हैं, और मॉलिक्यूलर मास को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। तो मेरा मोल का फॉर्मूला क्या हो गया? N इज इक्वल टू W/M, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। अब ध्यान दो, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो एक बात देखो, यहां पर कुछ हम एलिमेंट ले रहे हैं, और हम उस एलिमेंट का, कुछ एलिमेंट ले रहे हैं, हम उस एलिमेंट का एटॉमिक मास लिखते हैं। हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर, क्लोरीन, कैल्शियम। 1, 12, 14, 16, 23, 24, 32, 35, 40 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। ये ग्राम पर मोल, ध्यान देना। बोला मोल बताएं, डिटरमाइन मोल, मोल बताएं किसमें? 24 ग्राम CH4 में। 24 ग्राम CH4 में कितना मोल होगा? मोल बताएं। तो ध्यान दो बाबू, बोलो दिया गया मास कितना है? 16 ग्राम। दिया गया मास कितना है? 16 ग्राम। अब निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास। 1 कार्बन है और कितना हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है। 1 कार्बन और कितना हाइड्रोजन? 4 हाइड्रोजन। 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन। तो ध्यान दो बाबू, कार्बन का कितना मास? 12। कितना हाइड्रोजन का मास? 1। तो बोलो कितना हो गया? 12 4 16 ग्राम पर मोल। बोलिए फॉर्मूला क्या होता है? W/M, W 16/16। तो बताओ बाबू, ग्राम ग्राम कट गया, ऊपर क्या आ गया? मोल। तो ये क्या आ गया? 1 मोल। तो बोलो 16 ग्राम CH4 कहें या 1 मोल कहें? 16 ग्राम CH4 कहें या 1 मोल कहें? मेरा बात क्या है? बराबर। तो एक बात ध्यान दो बाबू, हल्का सा सीखे होंगे, एक और क्वेश्चन में आते हैं तो चीज और ज्यादा बेहतर सीखोगे।
90 ग्राम ग्लूकोज। ध्यान देना, 90 ग्राम ग्लूकोज। अब देखो 90 ग्राम ग्लूकोज तुम सब एकदम अच्छे से सीखेगा। बोलो कितना मास दिया गया? 90 ग्राम दिया गया मास 90 ग्राम। अब हम क्या निकालेंगे? मॉलिक्यूलर मास। ग्लूकोज का फॉर्मूला बोलो क्या होता है? C6H12O6। C6H12O6। 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन। तो 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन। तो बोलो एक कार्बन का कितना मास? 12। कितना H का मास? 1। कितना O का मास? 16। 72 प्लस 12 प्लस 96। तो यहां से क्या हो गया? 180 ग्राम पर मोल। अब बोलो N का फॉर्मूला क्या होगा? W/M। W कितना? 90/180। कितना बोलिए? आधा मोल। कितना हो गया? आधा मोल। कितना हुआ? आधा मोल। तो बोलो 90 ग्राम ग्लूकोज कहें या आधा मोल ग्लूकोज कहें, बात क्या है? बराबर। बात क्या है? बराबर। तो एक बात ध्यान दो बाबू, अब 1 गिलास पानी में क्या करेंगे हम लोग? 90 ग्राम ग्लूकोज को घोल दिए और एक बार क्या किए? 1 गिलास पानी में आधा मोल ग्लूकोज को घोल दिए। एक बार क्या किए? 1 गिलास पानी में 90 ग्राम ग्लूकोज को घोल दिए और एक बार आधा मोल ग्लूकोज घोलें। दोनों का मिठास क्या होगा? सेम होगा। तो हम क्या बोलेंगे? 90 ग्राम ग्लूकोज और आधा मोल ग्लूकोज आपस में क्या है? सेम है। तो मेरे ख्याल से आपको मोल निकालने आ गया होगा। मोल का फॉर्मूला क्या होगा? N इज इक्वल टू W/M, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास बाय मोलर मास। अब देखो कुछ कुछ टर्म है जो टर्म को आपको अच्छे से याद करना है। ध्यान दो बाबू, क्या क्या टर्म है? देखिए, हम पूरे सॉल्यूशन में, थ्रू आउट द सॉल्यूशन, देखो हम क्या मानेंगे? हम बी बोलेंगे सॉल्यूट को, विलय को। हम सॉल्यूट क्या मानेंगे? बी बोलेंगे। हम ए बोलेंगे सॉल्वेंट को। देखो हम बी बोलेंगे सॉल्यूट को, हम ए बोलेंगे सॉल्वेंट को। ध्यान दीजिए चीज को। डब्ल्यू बोलेंगे हम गिवन मास और हम एम बोलेंगे मोलर मास। एम बोलेंगे मोलर मास और एन बोलेंगे मोल को। ध्यान देना चीज को। देखो कुछ कुछ टर्म है, कुछ कुछ टर्म है जिस टर्म को हम यूज करेंगे। देखो क्या क्या यूज करेंगे, ध्यान देना। हम कहीं पर अगर बोल रहे हैं बी, अगर हम कहीं पर बोल रहे हैं बी, तो मेरा बी बोलने का मतलब क्या है? सॉल्यूट। कहीं पर बोल रहे हैं ए, तो मेरा ए बोलने का मतलब क्या है? सॉल्वेंट। डब्ल्यू का मतलब गिवन मास, दिया गया भार। एम का मतलब मोलर मास, आणविक भार। और एन का मतलब क्या होता है? मोल। देखिए अगर हम बोलेंगे WB, तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का दिया गया भार। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का दिया गया भार। WA, तो गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का दिया गया भार। अगर हम बोलेंगे MB, एम का मतलब मोलर मास, एम का मतलब मोलर मास, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अगर हम बोलेंगे MA, तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर हम बोलेंगे NB, तो N का मतलब मोल, N का मतलब मोल, B किसका? मोल ऑफ सॉल्यूट। Na, N का मतलब मोल और A किसका? सॉल्वेंट का मोल। तो Na क्या हो गया? मोल ऑफ सॉल्वेंट। देखो कुछ कुछ टर्म को समझो अच्छे से। B का मतलब मेरा क्या है? सॉल्यूट। A का मतलब मेरा क्या है? सॉल्वेंट। W का मतलब दिया गया मास, M का मतलब मोलर मास, N का मतलब मोल। अगर हम बोलेंगे WB, B का मतलब सॉल्यूट, B का मतलब सॉल्यूट, WB दिया गया मास।
सॉल्यूट का दिया गया मास। WA सॉल्वेंट का दिया गया मास। MB M मतलब मोलर मास, B किसका सॉल्यूट का मोलर मास। MA मोलर मास, A किसका सॉल्वेंट का। NB N मतलब मोल, B किसका सॉल्यूट का मोल। NA N का मतलब मोल, A किसका सॉल्वेंट का मोल। मेरे ख्याल से आपको ये बात क्लियर हो गया होगा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम कैसे लेंगे। अब देखिए, अब कुछ कुछ कंसंट्रेशन का टर्म्स हैं, जैसा कि जब हम आपको ऑफलाइन क्लास पढ़ा रहे थे तो हम यहां तक ऑफलाइन क्लास में हम यहां तक मोलैरिटी आपको मोलैरिटी तक पढ़ा चुके थे। तो चलिएगा, तो हम कोशिश करेंगे कि मोलैरिटी मेरा 4th नंबर टॉपिक था, 3 टॉपिक आज हम कवर कर लें। तो ध्यान दीजिए सब, एकदम चीज अच्छी समझिएगा। पहला, मास परसेंटेज। पहला टॉपिक है मास परसेंटेज, भार प्रतिशत। मास परसेंटेज, भार प्रतिशत। अब हम किसको बोलते हैं मास परसेंटेज, ध्यान दो। देखो अब ये क्या होता है मास परसेंटेज, देखिए भार प्रतिशत, देखो परसेंटेज मास अपॉन मास और परसेंटेज W/W। परसेंटेज मास बाय मास कहें या परसेंटेज W/W कहें। देखिए अगर हम बोलेंगे 20% वेट बाय वेट, क्वेश्चन लिखा रहेगा 20% वेट बाय वेट, इसका मतलब क्या हुआ। देखो इसका मतलब ये हुआ जितना भी हम लेंगे सॉल्यूशन, हम जितना भी क्या लेंगे सॉल्यूशन, उसका 20% किसका मास होगा सॉल्यूट का मास। जैसे कि मान लीजिएगा लेट अस एज्यूम मास ऑफ सॉल्यूशन बी 100 ग्राम। मान लेते हैं सॉल्यूशन का मास कितना है 100 ग्राम, कितना है 100 ग्राम। तो इसमें बताओ मास ऑफ सॉल्यूट WB कितना हो गया 20 ग्राम और मास ऑफ सॉल्वेंट WA वो कितना हो गया आपका 80 ग्राम। देखो 20% वेट बाय वेट का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए सॉल्यूशन का मास कितना है 100 ग्राम, तो 100 ग्राम का 20% कितना हुआ 20 ग्राम, ये किसका मास हो गया सॉल्यूट का मास। बाकी जो बचा 80 ग्राम वो क्या हो गया सॉल्वेंट का मास। ध्यान दीजिए अगर हम इसको मानते हैं 200 ग्राम, तो 200 ग्राम का 20% कितना होगा 40 ग्राम, ये कितना होगा 160 ग्राम। परसेंटेज का मतलब किसका मास सॉल्यूट का मास, किसका मास सॉल्यूट का मास। अगर ध्यान दो देखिए लेट WB मास ऑफ सॉल्यूट, WB मास ऑफ सॉल्यूट, WA मास ऑफ सॉल्वेंट, WA प्लस WB मास ऑफ सॉल्यूशन। WB सॉल्यूट का मास, WA सॉल्वेंट का मास, WA प्लस WB सॉल्यूशन का मास। तो बोलिए मास परसेंटेज का मतलब किसका मास बात करते हैं हम लोग सॉल्यूट की बात करते हैं। तो बोलिए सॉल्यूट का परसेंटेज मास क्या होगा, सॉल्यूट का मास बाय टोटल मास इनटू 100, सॉल्यूट का मास बाय टोटल मास इनटू 100, ये क्या कहलाएगा सॉल्यूट का मास परसेंटेज। अच्छा तो देख सिंपल, देखिए मास परसेंटेज का मतलब क्या हो गया, सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट के मास का परसेंटेज क्या कहलाता है मास परसेंटेज। एग्जाम्पल में 20% वेट बाय वेट का मतलब क्या हुआ, अगर पूरा सॉल्यूशन का मास अगर 100 ग्राम है तो 100 ग्राम में 20% मतलब 20 ग्राम किसका मास सॉल्यूट का मास, बाकी किसका मास सॉल्वेंट का मास। अब देखो कि हो गया पहला था मास परसेंटेज, दूसरा है वॉल्यूम परसेंटेज।
आयतन प्रतिशत, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वी बाय वी। ध्यान दें, जैसे आपका मास परसेंटेज था, डिटो कॉपी है वॉल्यूम परसेंटेज। मास का कॉपी है वॉल्यूम, एकदम कॉपी है। 20% वी बाय वी का क्या मतलब हुआ? 20% वी बाय वी का क्या मतलब हुआ कि मान लीजिएगा, लेट अस एज्यूम मास ऑफ सॉल्यूशन, मान लीजिए मास नहीं वॉल्यूम, वॉल्यूम लेंगे, मान लीजिए वॉल्यूम सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 ml है, मान लेते हैं। 20% किसका वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट 20 ml और 80 ml क्या हो गया? सॉल्वेंट। देखो जहां भी परसेंटेज लग गया, परसेंटेज का मतलब किसका बात कर रहा है? सॉल्यूट की बात कर रहा है। परसेंटेज मास बाय मास, तो सॉल्यूट के मास का परसेंटेज, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, सॉल्यूट के वॉल्यूम का परसेंटेज। एक बात ध्यान दो, कभी आप मार्केट जाते हैं तो आप क्या बोलते हैं कि हमको 20 ml चीनी दीजिए? नहीं बोलते हैं। तो ml हम टर्म यूज किस में करते हैं? लिक्विड वाले केस में यूज करते हैं। इसका मतलब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम तभी लग सकता है जब दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट, दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होगा? लिक्विड होगा। अगर दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट लिक्विड होगा तो क्या लेगा? यहां पर हम वॉल्यूम परसेंटेज लगा सकते हैं। तीसरा आता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तीसरा आता है मास बाय वॉल्यूम भार बाय आयतन प्रतिशत। देखो थोड़ा इसको अच्छे सीखेगा। देखो परसेंटेज मास बाय मास, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। देखो इसका मतलब क्या हुआ? 20% का मतलब क्या हुआ? ध्यान दो बाबू, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? बटा में 100, 100 ग्राम में 20 ग्राम, तो ये 100 ग्राम क्या है? सॉल्यूशन। तो देखो नीचे क्या होता है? सॉल्यूशन, ऊपर क्या होता है? सॉल्यूट। नीचे क्या? सॉल्यूशन, ऊपर क्या? सॉल्यूट। इसका मतलब क्या हो गया? परसेंटेज W बाय W का मतलब क्या हो गया? अगर हम बोलते हैं 20% W बाय W का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अगर मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम है तो 100 ग्राम का 20% क्या हो गया? सॉल्यूट का मास। 20% V बाय V का मतलब क्या हुआ? अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 ml है तो 20 ml क्या है? सॉल्यूट का वॉल्यूम। परसेंटेज का मतलब बटा में 100। देखना, देखो ऊपर W नीचे W, मतलब सॉल्यूशन किस में लेंगे? मास में। सॉल्यूट किस में लेंगे? मास में। ऊपर वॉल्यूम नीचे वॉल्यूम, मतलब सॉल्यूशन किस में लेंगे? ml में, ये भी किस में लेंगे? ml में। अब परसेंटेज W बाय V, इसका मतलब नीचे क्या होगा? ml में, और ऊपर क्या होगा? ग्राम में। ऊपर क्या होगा? ग्राम में। तो ध्यान दो बाबू, 20% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ? हम मानते हैं कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 100 ml है। देखो नीचे कौन है? सॉल्यूशन। 20% उसमें क्या है? सॉल्यूट। तो ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 100 ml। क्या है? 100 ml। 100 ml का 20% क्या हो जाएगा? 100 ml का 20% क्या हो जाएगा? 20, यहाँ 20 ml नहीं, 20 ग्राम, 20 ग्राम। तो ध्यान दो, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? हम ये बोलेंगे प्रत्येक 100 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मास का परसेंटेज क्या कहलाता है? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय
वॉल्यूम परसेंटेज। देखो अब एकदम अच्छे से सीखिएगा, चीज समझ जाइएगा। अगर सॉल्यूशन ग्राम में है, सॉल्यूट भी ग्राम में है, तो मास परसेंटेज। सॉल्यूशन ml में है, सॉल्यूट भी ml में है, तो वॉल्यूम परसेंटेज। सॉल्यूशन ml में है और सॉल्यूट ग्राम में ले रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। समझे मेरी बात को? अब देखो, तो ये हो गया, मैं 3 टॉपिक हम पढ़ा दिए। मास बाय वॉल्यूम क्या होता है। अब देखो एक न्यूमेरिकल करते हैं। बोला 22 ग्राम बेंजीन, 22 ग्राम बेंजीन 122 ग्राम CCl4 में घुला है। 22 ग्राम बेंजीन 122 ग्राम CCl4 में घुला है। कौन घुला है? कौन घुला है? बेंजीन। तो जो घुलेगा उसको क्या बोलेंगे हम? B। जिसमें घुलेगा उसको क्या बोलेंगे हम? A। जो घुलेगा उसको क्या बोलेंगे? B। जिसमें घुलेगा उसको क्या बोलेंगे हम? A। तो ध्यान दो बाबू, ये B और ग्राम दिया गया है, तो WB WA। क्वेश्चन ये बोला सॉल्यूशन में उपस्थित जितने भी कंपोनेंट हैं, सॉल्यूशन उपस्थित जितने भी कंपोनेंट हैं, सभी कंपोनेंट के भार का प्रतिशत बता दो। डिटरमाइन द मास परसेंटेज ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो ध्यान दो बाबू, तो WA प्लस WB कितना हो गया? 144 ग्राम। अगर निकालना है परसेंटेज WB तो क्या होगा? WB का मास बाय टोटल मास इंटू 100। अब बताओ WB का मास कितना हो गया? 22 बाय टोटल 144 गुना 100। बोलो परसेंटेज WA क्या हो जाएगा? WA बाय WA प्लस B इंटू 100। WA कितना हो गया? 122 बाय 144 गुना 100। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 15.27 84.73। तो ये निकल गया। तो देखिए, अगर बोलेगा मास परसेंटेज निकालो, अगर बोलेगा वॉल्यूम परसेंटेज निकालो, देखिए आपको करना कुछ नहीं है। देखिए सॉल्यूशन में सबसे आसान तरीका, आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को पहचाने। सॉल्यूट को माने B, सॉल्वेंट को माने A। अगर दिया गया मास है WB, मोलर मास है MB और मोल है तो NB, ठीक है। वॉल्यूम के लिए V इतना यूज करना है। और अब कुछ कुछ टर्म आप समझ पा रहे हैं, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा देखिए, जितना आपको हम ऑनलाइन में पढ़ाएंगे पर डे, हम उतना ही वीडियो के एंड होते होते तक हम गर्ल्स के ग्रुप और बॉयज के ग्रुप, दोनों ग्रुप में उतना हैंड रिटन नोट्स, हाथ से लिखा हुआ नोट्स अपलोड कर देंगे। तो देखिए आपको सिर्फ करना क्या है, इत्मीनान से वीडियो को देखना है, बस देखना है। जो पार्ट आप नहीं समझे, वीडियो को दोबारा पॉज कीजिएगा, समझ जाइएगा। आराम से ये काम करना है। देखिए, और अगर आप डेली नहीं लिखते हैं तो हम आज अपलोड करेंगे और कल डिलीट कर देंगे। आपको डेली तो काम करना ही पड़ेगा। जो नए बच्चे आज ही जुड़े हैं उनके लिए खास बात, आपको करना क्या है, मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप इस पर, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम, पापा का नाम, एक फोटो भेज दीजिएगा, हम आपको अटैच्ड कर देंगे। इतना काम आपको हम कर लेंगे। ये काम आपको करना ही है। अगर देखिए, अगर आप क्लास किए होंगे ऑफलाइन क्लास, तो आप देखे होंगे इतने ही समय में हम जितना आज पढ़ा है उतना लगभग 2.5 दिन में पढ़ाते हैं। तो 40 मिनट का क्लास अगर हम ले लें, अगर आपका ऑनलाइन,
तो मान लीजिए ऑफलाइन का ये आपका 2.5 दिन के बराबर है। तो अगर चैप्टर ख़त्म कर रहे हैं 30 दिन में तो ख़त्म कर देंगे 12 से 14 दिन में कंप्लीट कर देंगे। तो क्लास भी फास्ट चलेगा। और अगर आपको चीज़ समझ में नहीं आएगा तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ग्रुप में कुछ नहीं भेजिएगा। और ऐसे भी आज हम ग्रुप में सिर्फ वही एडमिन ही बोल सकता है, हम ही लिख सकते हैं और कोई कुछ नहीं कर सकता है। हम बॉयज ग्रुप में ऐसा कर दिए हैं, गर्ल्स में नहीं किए हैं। मतलब आपको जो भी क्वेरी होगा, जो भी डाउट होगा, आप हमसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप वीडियो का उतना हिस्सा या कोई पार्ट आप हमको बोल दीजिएगा। दिक्कत हो गया, हम नेक्स्ट क्लास में आपको आकर वो चीज़ समझा देंगे। तो हम लोग अभी आज मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ लिए। देखो बाबू, जितना पढ़ाएं आपको हम सारा को आगे यूज करेंगे। तो हम कल मोलैरिटी पढ़ाएंगे, कल ही आपको हम ऑनलाइन क्लास में, ऑफलाइन क्लास में जहां तक पढ़ाए थे उससे आगे बढ़ जाएंगे। थैंक यू।